स्वागत है हमारे इस डीबीएमएस के सीरीज़ में। तो मैंने अभी जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस मैंने क्लियर कर दिया है, उसे ख़त्म कर दिया है। अब हम देखने वाले हैं आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस का आर्किटेक्चर देखने वाले हैं। तब मेनली डेटाबेस के 3 आर्किटेक्चर्स होते हैं: सिंगल टायर आर्किटेक्चर, 2 टायर आर्किटेक्चर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर। तो उसमें से हम अभी देखने वाले हैं सिंगल टायर आर्किटेक्चर को। ठीक है, सिंगल टायर आर्किटेक्चर को अभी हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली सिंगल टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, ये इसका डायग्राम है सिंगल टायर आर्किटेक्चर का। बेसिकली सिंगल टायर आर्किटेक्चर में ये होता है कि जो क्लाइंट होता है, यानी कि जो यूजर होता है, और वो जो डेटाबेस होता है वो एक ही जगह पे होता है। जैसे जो आप अभी फ़ोन देख रहे होंगे या कोई लैपटॉप से देख रहे होंगे, जैसे भी कनेक्ट होंगे अभी यूट्यूब से, तो उस फ़ोन में जो डेटाबेस होगा, है ना, जो फ़ोन में डेटाबेस होगा या जो लैपटॉप में जो डेटाबेस होगा, और उसको विदाउट हेल्प ऑफ इंटरनेट आप जब उसको एक्सेस करते हैं तो वो एक तरीके का सिंगल टायर आर्किटेक्चर का वो एग्जाम्पल कहलाता है। जैसे आप मान लो कि कोई कॉलेज या कोई स्कूल का डेटा है ना, डेटाबेस है, तो वैसा डेटाबेस जो कि ऑफलाइन उसे मैनेज कर रहा होता है। जैसे मान लो कि आप एक छोटा मोटा स्कूल है जिसको बहुत बड़े लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा उसके पास नहीं होता है, बहुत छोटा डेटा होता है, तो वो क्या करता है, वो ना एमएस ऑफिस जिसे हम लोग बोलते हैं, एमएस एक्सेल, है ना, उसमें अपना डेटा मतलब जो 100 या 200 लाइन का रहता है ना, उसमें अपना फिल करके रखते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो भी एक तरीके का डेटाबेस ही कहलाता है, जहाँ पे अपना डेटा स्टोर करके आप रख रहे हो, तो वो एक तरीके का वो भी डेटाबेस ही कहलाता है। तो उसमें क्या होता है कि आप वो एप्लीकेशन के थ्रू, क्या होता है, वो एप्लीकेशन के थ्रू ये जो डेटाबेस हुआ वो एक तरीके का एप्लीकेशन ही तो है, और वो एप्लीकेशन के थ्रू आप डेटा को स्टोर कर रहे हो या मैनेज कर रहे हो, रिट्रीव कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो। ठीक है, बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के। तो उसमें क्या हुआ ना कि आप एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस को एक मेंटेन करके रख रहे हो। ठीक है, तो एक तरीके का जो एमएस ऑफिस हो गया वो एक डेटाबेस का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और होता है कि आप SQLite को इंस्टॉल करके उसमें डेटाबेस अपना बना रखे हो, है ना, तो वैसा डेटाबेस या वैसा डेटा जो यूजर के पास हो, है ना, जो यूजर के पास हो, वो सिंगल टायर आर्किटेक्चर कहलाएगा। यानी कि यूजर डायरेक्ट डेटाबेस से इंटरेक्ट करे, उसके बीच में कुछ ना हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, सिंगल टायर आर्किटेक्चर कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में ये दिया है कि ये 2 कंप्यूटर सिस्टम है ना, या दोनों कंप्यूटर सिस्टम में दोनों यूजर है। ठीक है, और दोनों यूजर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, यहाँ से डेटा उसे चाहिए। ठीक है, ये एक डेटाबेस है और ये डेटाबेस से उसे डेटा चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा, है ना। तो जो रिक्वेस्ट करेगा ना, वो एक तरीके के एप्लीकेशन लेयर के अंदर में आता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर में जो एप्लीकेशन जो मॉड्यूल्स पढ़ते हैं ना, है ना, OSI लेयर जो पढ़ते हैं, तो उसमें एक एप्लीकेशन लेयर आता है, तो वो एक तरीके के एप्लीकेशन लेयर के अंदर में आता है। क्योंकि आप अगर कोई भी डेटा एक्सेस करने जाए तो डेटा स्टोर करोगे थ्रू द हेल्प ऑफ MS ऑफिस, MS एक्सेल जैसे भी, है ना, तो वो भी एक एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन लेयर के अंदर में आता है। तो एप्लीकेशन से आपने क्या किया, डेटा को एक्सेस करने की कोशिश किया और डायरेक्ट गए आप डेटाबेस के पास और डेटा वहाँ से मिल गया आपको, है ना, तो वो सिंगल टायर आर्किटेक्चर कहलाता है। बस इतना समझिए कि यूजर जो है डायरेक्ट डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकता है, उसके बीच में कोई भी कनेक्टिविटी ना हो, कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, सिंगल टायर आर्किटेक्चर कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि आपके जो फ़ोन में जो कॉन्टेक्ट नंबर होगा, है ना, कोई एप्लीकेशन से ही वो उसे मैनेज कर रहा होगा, या कोई एप्लीकेशन के थ्रू उसमें सेव होता है जो भी डेटा या डिलीट होता है ना, तो वो क्या होगा, वो भी इसी के अंदर में आएगा, सिंगल टायर आर्किटेक्चर के अंदर में आएगा। क्या उस एप्लीकेशन पे कोई दूसरा है जो आपको डेटा उसमें से या कॉन्टैक्ट नंबर कोई और है जो आपको निकाल के दे रहा होता है, नहीं ना, तो क्या कहलाएगा, सिंगल टायर आर्किटेक्चर के अंदर वो आएगा। ठीक है, इसका एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि ये बहुत इजी टू यूज़ होता है, इजी टू मेंटेन होता है, बहुत इजीली तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं और बहुत इजी तरीके से इसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है,
इसको इंस्टॉल करना और इसे मैनेज करना बहुत ईजी होता है और ये फास्ट होता है एज कम्पेयर टू जो सेकेंड 2 टायर और 3 टायर आर्किटेक्चर है ना, उसके कंपेयर करें तो ये फास्ट होता है। ये क्या होता है, इसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं चाहिए होता है ना, बिना इंटरनेट के कनेक्टिविटी को इस डेटाबेस को आप मैनेज कर सकते हो, जैसे फाइल सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं वैसे, ठीक है। नो इंटरनेट रिक्वायर्ड, इसमें इंटरनेट रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि आप क्या होता है ना, इसमें देखोगे कि इसमें लो सिक्योरिटी होती है ना। क्या होता है, सिक्योरिटी बहुत लो होता है। जो डेटाबेस आप बना कर रखे हो उसमें किसी प्रकार का कोई लॉक नहीं है, तो लो सिक्योरिटी होता है। जब आपके जो सिस्टम में लॉक है बस वही लॉक है। वैसे अगर आप लॉक लगाओगे तो फिर भी, लेकिन वो जो डेटाबेस जो है रियल में जो सर्वर पे होता है उस डेटाबेस से कंपेयर करें तो इस यहाँ पे बहुत लो सिक्योरिटी होती है, ठीक है। ये क्या होता है, ये नो फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन डेटा, यानी कि मतलब ये है ना कि ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर नहीं कर सकता है ना। इसलिए मैंने लिखा नो यूजफुल फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। लिमिटेड सपोर्ट होता है इसका, है ना। इसका जो होता है बहुत लिमिटेड सपोर्ट होता है। डेटा शेयरिंग बहुत डिफिकल्ट होता है, इसमें से डेटा को शेयर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे मान लो कि मैं कोई डेटा या कोई लैपटॉप यूज कर रहा हूँ और उसमें लैपटॉप में तो फाइल सिस्टम पे डेटा स्टोर होता है ना, या फाइल लेवल पे डेटा स्टोर होता है। तो कोई फाइल का डेटा मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो एक फाइल में बहुत सारे डेटा हो सकते हैं, है ना। एक फाइल में बहुत सारे डेटा हो सकते हैं, और क्या उस फाइल को जब मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो कोई और एक्सेस कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो मल्टीपल यूजर रिक्वायर्ड वहाँ होता ही नहीं है, या मल्टीपल यूजर एक्सेस नहीं कर सकता है सेम टाइम पे। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है या होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो आर्किटेक्चर है वन टायर आर्किटेक्चर का पूरा एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन है। फिर से मैं इसे समराइज कर दे रहा हूँ। वन टायर आर्किटेक्चर का मतलब होता है जो यूजर है और जो एप्लीकेशन है, जो डेटाबेस है, सब के सब एक ही सिस्टम में पड़ा हुआ है, वो क्या कहलाएगा? सिंगल टायर आर्किटेक्चर कहलाएगा। जैसे ये मैंने इसे गोला घेर दिया, जो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर में डेटाबेस आपने बना रखा है। बस यही इसका मेन एग्जांपल है। बस इतना ही पूछे जाते हैं। सिंगल टायर आर्किटेक्चर को क्लाइंट टायर आर्किटेक्चर भी हम लोग बोलते हैं, है ना। सिंगल टायर आर्किटेक्चर को क्लाइंट टायर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, सिंपल आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर थोड़ा भी समझ में आ गया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।